हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से होंगे और हमारी वीडियो को देख के लाभ उठा रहे हैं। चलिए आज देखिए हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। अब से पहले हमने आपको नंबर सीरीज संख्या श्रेणी को क्लियर करा दिया है और उसके बाद दूसरा चैप्टर हमने आपको नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को भी करा दिया है। हमने इन पर बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास किया है और अच्छे से सभी प्रश्नों को हल भी किया है। आज देखते हैं, आगे बढ़ते हैं तीसरे अध्याय की ओर, जो कि कंपटीशन के मायने से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैस है, लैस है पे व मैस है पे, लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक। ये हमारा अध्याय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको आज बिल्कुल शून्य से लेके 0 to जीनियस, शून्य से शुरू कराया जाएगा। पहला दिन है लैस है पे व मैस है पे का, बिल्कुल शून्य से शुरू कराया जाएगा और जिसमें हम हर प्रकार के क्वेश्चनों को हल करना सीख जाएंगे। हम इस प्रश्नावली में विभिन्न प्रकार के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं लैस है पे व मैस है पे। सबसे पहले आता है हमारा लघुत्तम समापवर्तक। यह लघुत्तम समापवर्तक हमारा होता क्या है, चलिए जान लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई अन्य सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, अन्य सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई अन्य सभी संख्याओं से विभाजित हो, क्या कहलाता है हमारा लघुत्तम समापवर्तीय या लैस पे। चलिए जानते हैं कैसे। जैसे आपको दे दिया गया है 8, 16, 32, 24 व 36 और कह दिया है कि इसका लैसैप है ज्ञात कीजिए, यानी कि इन संख्याओं का लैसैप है बताइए। तो हमने क्या पढ़ा यहां पे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई अन्य सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है, ऐसी संख्या देखनी है जो 8 से, 16 से, 32 से, 24 से और 36 से सभी से विभाजित हो जाए। इसके लिए हमारी दो विधियां हैं। लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए हम दो विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहली है हमारी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, चलिए इस विधि से देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले हम इस 8 के फैक्टर करेंगे। 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे लिख लिया। 3 बार फैक्टर हुए हमारे। अब आ गया हमारा 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऐसे 16 के हमने फैक्टर कर लिए गुणनखंड। अब 32 की बारी आ गई। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इसके इस प्रकार से हमने टुकड़े करके लिख लिए गुणनखंड।
अब आई हमारी 36 की बारी। तो क्या 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, नहीं ये तो ज्यादा हो जाएगा ना, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 तिया 36, इस प्रकार से। अब देखिए हम बनाते हैं इनमें जोड़े। 2 यहां पे है, 2 यहां पे है, 2 यहां पे है, 2 यहां पे है, 1 2 लिख लिया। अब आगे के देखते हैं। 2 है यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, इन सभी में से 1 2 लिख लिया। फिर आगे की बात, यहां पे 2 है, यहां पे है, यहां पे नहीं है, ठीक है। तो कितना हमारा, अब लिखते हैं हम सभी, कितने बचे हमारे इन 3 में, ये 3 जगह हमारा 2 2 है ना, तो 2 आ गया और फिर से 2, अब आ गया क्या 2 2 और 2, और बचे हुए सभी लिख देते हैं 3 3। इस प्रकार से देखिए क्या किया, यहां पे सभी जगह 2 2 है, एक इनमें से आ गया, फिर इनमें से जोड़े बना लिए हमने, ये एक, ये हमारा 2 आ गया, फिर आगे 1 2 3, इसमें से हमने एक ले लिया, अब ये और ये बन गया जोड़ा, इसमें से हमारा एक आ गया, अब बचा एक, वो एक भी लिख दिया हमने, एक भी, ये 2 एक बार बचा, इसे भी लिख दिया। अब हमारे 3 और जगह 3 नहीं है तो दोनों लिख दिए। सभी पद लिखते हैं, जोड़े बना के लेके चलते हैं, जोड़ों में से एक एक लिखते चले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 तिया 32 तिया 96 96, और 96 तिया 288। तो ये आ गया हमारा लघुत्तम इसका 288, किसका 8 16 32 24 36 का। तो इनमें इसने क्या कहा है कि वह संख्या 288 है जो कि इन सब से विभाजित हो जाएगी। 288 एक ऐसी संख्या है जो इन सब से विभाजित हो जाएगी, छोटी से छोटी संख्या है 288, जो कि 8 से 16 से 32 से 24 से और 36 से विभाजित हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं गुणनखंड विधि, और एक और होती है हमारी भाग विधि, चलिए उसे भी जान लेते हैं। उससे भी यही आता है क्या हमारा, इसे हटा देते हैं और भाग विधि से देखते हैं अब करके। देखिए भाग विधि, सभी अंकों को इसमें एक साथ लिख लेते हैं, 8 16 32 24 36, सभी संख्याओं को एक साथ लिख लेते हैं और छोटे से छोटे नंबर से भाग देते जाते हैं और भागफल अपना रिमाइंड लिखते जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे छोटे नंबर से इनको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 चौक 8, 4 बार चल गया हमारा, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 छिक 12, अब आगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 अठे 16। तो भागफल लिखते जाते हैं, फिर से 2 से चल जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 छिक 12, 2 नम 18, इस प्रकार से। फिर से 2 से देख लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, और इसमें नहीं चलेगा 9 में, फिर से 2 से चल जाएगा, और ये तब तक भाग करते जाते हैं जब तक हमारा सभी 1 1 1 न आ जाए नीचे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 हमारा जोगा तो 9 भी जोगा तो। अब फिर से 2 से चल जाएगा, 2 एकम 2, 3 व 9, अब फिर से 3 से देखेंगे,
तीन एकम तीन, तीन तिया 9। अब एक बार फिर से 3 से चल जाएगा और 3 एकम 3। ये देखिए यहां पे अब तो हमारे फैक्टर क्या क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 और गुणा 3 ये आ गया। अब इसको गुणा करके देख लेते हैं कितना आता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 तिया 96 और 96 तिया 288। तो हमारा भाग विधि से भी यही आया, गुणनखंड विधि से भी यही आया। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि इन सभी दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाएगी, वह संख्या 288 है। तो ये तो हो गया हमारा लघुत्तम समापवर्तक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं महत्तम समापवर्तक। देखिए, देखते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक ये क्या होता है हमारा महत्तम समापवर्तक, HCF। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि महत्तम समापवर्तक दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को भाग कर दे या विभाजित कर दे। देखिए, यह लघुत्तम समापवर्तक का उल्टा होता है। लघुत्तम समापवर्तक में हमारी संख्याएं दी जाती हैं और एक छोटी से छोटी संख्या ऐसी देखनी होती है कि जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। और महत्तम समापवर्तक में क्या है कि दो या दो से अधिक संख्याएं दी जाएगी और एक वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उन संख्याओं को विभाजित कर देगी, वो हमारा महत्तम समापवर्तक होता है। चलिए देख लेते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक संख्याओं का में से वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। कैसे? देखिए कैसे, जैसे हमें दिया है 35 व 42, 35 व 42 का में से ज्ञात करो। तो हमें करना क्या है, हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी होती है जो कि इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। तो ऐसा नंबर हमारा 35 व 42 का में से क्या होगा, 7। देखिए आपको एक नोट लिखवा देता हूं, में से हमारा हमेशा एक पहाड़ा होता है, ये वाला नोट। में से हमेशा एक पहाड़ा होता है, पहाड़ा होता है। देखिए 7 के पहाड़े में हमारा 35 भी आता है और 42 भी आता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इन दोनों को विभाजित कर देगी, 7 है। 7 पंजे 35, 7 छंग 42 आ रहा है पहाड़े में। अगर आपको दे दिया जाए 105 व 135 का में से, 105 व 135 का में से, 105 व 135 का में से क्या होगा, बताइए जरा क्या होगा।
देखिए वो एक पहाड़ा जो इन दोनों को विभाजित कर देगा, 15, 15 का पहाड़ा 15 इसे विभाजित कर देगा, 15 छिकी 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120 और 15 नम्बे 135। तो इन दोनों को विभाजित करने वाला कौन सा नंबर है हमारा, 15। तो वह 15 है जो इन दोनों को विभाजित कर देगा, अर्थात 105 व 135 का में से 15 है। चलिए ज्ञात करना सीखते हैं इसको, कि इसको कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए इसके लिए भी हमारी भाग विधि व गुणनखंड विधि लागू होती है। भाग विधि में कैसे करते हैं हम, इसके लिए इसे ज्ञात करने के लिए हम कई विधियों का प्रयोग करते हैं। 135 बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग कर देंगे, 135 एक बार चलेगा हमारा। अब यहां से कितना आ गया, 30। अब 30 से इस 105 को डिवाइड कर दो, 3 बार चलेगा, 90 हो गया, 30 या 90। अब कितना बचा हमारा, 15। और ये भाग तब तक करते जाते हैं जब तक हमारे शेष फल में शून्य न आ जाए। अब 15 से 30 को भाग कर दो, इस 30 को, तो 15 दूनी 30। अब हमारा देखिए शेष फल क्या आ गया, शून्य आ गया, कुछ नहीं आया, यानी कि कुछ नहीं बचा यहां शेष फल में। तो किससे भाग करके, 15 से। तो 15 वह अंक है जो कि 105 व 135 दोनों को भाग कर सकता है, दोनों 15 से विभाजित हो सकते हैं। एक तो हमारी ये विधि हुई, और दूसरी विधि क्या होती है, जिसे मैंने बताया आपको, गुणनखंड विधि। 105 के हम टुकड़े कर लेंगे, 3 पंजे 15 और 15 सत्ते 105, ऐसे कर लिया। अब 135 के 3 गुणा 5 गुणा 9, ऐसे कर लिए। 15 इसके 135 के भी फैक्टर हमने, देखिए 3 पंजे 15, 15 नम्मा 135। अब हम यहां से लेते हैं कॉमन, जो हमारे सभी पदों में मौजूद हो, वो नंबर लेते हैं। देखिए 3 यहां पे है, 3 यहां पे है, एक 3 ले लिया हमने दोनों में से। 5 यहां पे है, 5 यहां पे है, एक 5 ले लिया हमने, और जो नहीं है तो उनको छोड़ देते हैं। 7 यहां पे है, यहां पे नहीं है, 9 यहां पे है, यहां पे नहीं है, तो हमें इनसे मतलब ही नहीं रखना है, हमें लेना ही नहीं है इनको। जो हमारे सभी पदों में मौजूद होंगे हमें वो ही अंक लेने हैं। देखिए 3 यहां पे है था, 3 यहां पे हमने 3 ले लिया, 5 यहां पे था, 5 यहां पे तो 5 ले लिया। अब गुना करा दी, 3 पंजे 15। तो एक विधि हमारी ये है, इसको गुणनखंड विधि कहते हैं, इसको भाग विधि कहते हैं। आपको जो विधि सही लगे आप उससे तुरंत ज्ञात कर सकते हो में से। चलिए अब थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं इनके बारे में। देखिए अब तक तो हमने बात की है भिन्नों के, सॉरी सिंपल साधारण संख्याओं के लैसे व मैसे। साधारण संख्याओं का लैसे और मैसे हमने अभी तक आपको सिखाया है कि किन विधियों से कैसे ज्ञात करते हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि से। अब हम बात करते हैं भिन्नों के लैसे व मैसे। भिन्नों का लैसे, यदि हमें भिन्ने दे दी गई है, कैसे, 3/4, 7/2, 5/6 इस प्रकार से दे दी गई है, और आपको कहा है कि इस प्रकार की भिन्नों का लैसे ज्ञात कीजिए। अब साधारण संख्याओं का लैसे तो आपने ज्ञात करना सीख लिया भाग विधि से और गुणनखंड विधि से, लेकिन भिन्नों का क्या करें। यहां पे देखिए यदि भिन्नों के लैसे की बात की हो तो हम कहेंगे अंशों का लैस है, अंशों का लैस है।
और हरों का मैस है, हरों का मैस है। अंश क्या है हमारा? भिन्न का ऊपर वाला भाग। हर क्या है हमारा? भिन्न का नीचे वाला भाग। तो इस प्रकार से यदि भिन्नों का लैस है या मैस है आपको पूछ लिया जाए एग्जाम में, सिंपल वाले अब बहुत कम पूछे जाते हैं। अब भिन्नों के लैस है और मैस है की बात होती है, तो भिन्नों का लैस है व मैस है। यदि भिन्नों का लैस है पूछ लिया आपसे, तो आप क्या करोगे? जो ऊपर दिए गए हैं अंश 3, 7, 5, तो इनका तो ले लेंगे लैस है, और जो नीचे 4, 2, 6 दिए गए हैं हरों का लिया जाएगा हमारा मैस है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे। भिन्नों का लैस है, सॉरी अंशों का लैस है। अंश में क्या है हमारा? 3, 7, 5, इस प्रकार से। चलिए 3 एकम 3 नहीं चलेगा, 7 जोगा तो 5 जोगा तो। अब 5 से चला दीजिए, 1, 7, 1। अब 7 से आ गया हमारा 1, 1, तो 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। तो हमारा लैस है तो आ गया 105, अंशों का लैस है ले लिया। अब हम कहेंगे हरों का मैस है। हरों का मैस है क्या? 2, 4, 6। मैंने बताया मैस है हमारा एक पहाड़ा होता है जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर देगा। तो ऐसा कौन सा पहाड़ा है जो 2 को भी काट दे, 2 को भी विभाजित कर दे, 6 को भी और 4 को भी? ऐसा पहाड़ा हमारा 2 का ही है। 2 एकम 2 अपने आप को काटेगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, तो हमारा इसका मैस है क्या आ गया? 2। तो आंसर क्या आया हमारा इसका? 105 बटा 2 आ गया। ठीक है, ये आ गया 105 बटा 2। तो सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये होता है भिन्नों का लैस है। और अब बात करेंगे भिन्नों के मैस है की। ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसे मैं हटा दिया हूं। फिर आगे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे हम, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हल करेंगे। अब आता है हमारा भिन्नों का मैस है। लैसे ज्ञात करना आपको आ गया। अब देखते हैं भिन्नों का मैस है। 7/13 कोमा 9/4 कोमा 10/3, इस प्रकार से। तो हमने कहा है भिन्नों का मैस है, तो हम क्या करेंगे? अब की बार मैसे की बात हुई है, तो मैसे में हम क्या करेंगे? अंशों का मैस है, का मैस है। देखिए जिसकी बात करेगा अंश पे उसे ही चढ़ा देंगे। अब की बार मैसे की बात की तो अंशों का मैसे लेंगे, बात हमारी अंशों पे ही होनी है। और हरों का क्या लेंगे? लैस है, हरों का लैस है। इस प्रकार से हल कर देंगे। ठीक है, चलिए भिन्नों का मैस है आपको मालूम हो गया। कैसे लेंगे? अंश जो ऊपर वाला भाग है उनका मैस है, और जो हर दिए गए हैं उनका लैस है। अब एक बात और कहते हैं हमें, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में कि दो संख्याओं की गुणा, दो संख्याओं की गुणा या का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल लैस है गुणा मैस है। इस प्रकार से होता है। दो संख्याओं का गुणनफल, आपको दो संख्या दे दी गई है अगर, तो कहिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लैस है गुणा मैस है। अब इन जो भी आपको समझाया है इस प्रकार से, अब उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और बढ़ते हैं आगे। देखिए आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा
क्या कहा है कि 611 बटे 1363, 611 बटे 1363 का सरलतम रूप है। इसका हमें सरलतम रूप ज्ञात करना है। तो इसके सरलतम रूप के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले चलिए देख लेते हैं। हल लिखते हैं और हम क्या कहेंगे, 611 व 1363 का मैस है। हम इनका क्या ले लेंगे, मैसे ले लेंगे। सरलतम रूप में दिखाना है हमें इसे, तो हम क्या करेंगे, 611 व 1363 का मैस है। चलिए भाग विधि से ले लेंगे। 1363 और 611, तो कितनी बार चलेगा हमारा, 2 बार चलेगा। 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 छिक 12। यहां पे 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गया 4 और ये आ गया 141। अब 141 से हम डिवाइड कर देंगे 611। अब देखते हैं, 4 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5। 4 बार पहाड़ा चला हमारा, यहां पे लिख देता हूं मैं, चलो कितना आ गया, 556। अब 611 में से 556 को घटा देंगे। यहां पे 11 हो गया, 11 में से 4 गया हमारा 7। अब यहां पे 10, 10 में से 6 गया 4, 47 यानी कि 47। यहां पे तो 5 होगा, 5 में से 5 जाके कुछ नहीं बचेगा, हमारा शून्य आएगा। अब 47 से 141 को डिवाइड, अब देखें कितनी बार, 3 बार। 3 सते 21, 3 चौक 12 और 2 14। तो पूरा पूरा कट गया। हमने तब तक चलाया जब तक हमारा शून्य ना आ गया हो शेषफल। तो इससे हमें क्या पता लगा कि इनका 611 व 1363 का मैस है 47 है, का मैस है 47 है। इससे हमें क्या पता लगा कि 47 एक ऐसी संख्या है, यानी कि 47 के पहाड़े में यदि हम आगे तक पढ़ता जाएं तो 47 एक ऐसी संख्या है जो 611 को भी विभाजित कर सकती है और 1363 को भी विभाजित कर सकती है। तो हमारा मैस है क्या आ गया, 47। लेकिन अभी ये यहां सरलतम रूप नहीं आया है। अब हम सरलतम रूप के लिए क्या दिखाएंगे, 611 भाग 47। क्यों, क्योंकि 47 से 611 भी विभाजित हो जाएगा और 1363 भी, क्योंकि यह इनका मैसे है। और 1363 भाग 47 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लैसे व मैसे में बहुत ही कम कराए जाते हैं। जो हम यहाँ पे करा रहे हैं आपको बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन करा रहे हैं, बहुत ही अलग टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं। तो चलिए देखिए, 611 को डिवाइड कर देंगे हम 47 से, तो कितनी बार चलेगा हमारा, देख लेते हैं। एक बार, सबसे पहले एक बार 47 एकम 47, यहां पे 11 में से 7 गया 4, यहां पे 1 और 1 141। अब 3 बार 141, तो ये तो आ गया 13 हमारा। ऊपर वाला 47 से जब इसे डिवाइड किया तो कितना आ गया, 13। अब नीचे वाले को और देख लेते हैं भाग करके इसी प्रकार से, 1363 भाग 47। तो इसके लिए कितनी बार चलेगा हमारा, 2 बार। 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 चौक 8 और 1 9, 94 आ गया। चलिए 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना हमारा, 2 आ गया। 13 में से 9 गए हमारे 4 आ गया और ये 3। अब कितनी बार चलाया जाए भाई, 9 बार। 9 सते 63, हासिल को हमारे 6 लग गए और 9 चौक 36, 36 और 6 42। ये भी हमारा शून्य आ गया शेषफल। तो ये कितना आया नीचे, 29। 13 बटा 29 यानी कि 611 बटा 1363 का सरलतम रूप क्या है,
13/29। देखिए आप यहां से भाग की प्रक्रिया लगाते, सोचते रहते कौन सा नंबर लगाएं कौन सा नंबर लगाएं, वहां तक आपका ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हम 2 से शुरू करते हैं। और बात यह है भी सही, छोटी से छोटी संख्या से ही शुरू करना चाहिए। हम 2 से शुरू करते, और 2 से शुरू करते करते हम 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ इस प्रकार देखते, 47 तक हमारा अनुमान नहीं जाता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले और इस नीचे वाली भिन्न का मैसा ले लिया हमने, यानी कि हमने एक ऐसा अंक ढूंढ लिया, एक ऐसी संख्या देखी कि जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, किसे किसे, 611 को और 1363। तो सबसे पहले हमने 611 और 1363 का मैसा ले लिया। अब जब इनका मैसे आ गया हमारा 47, तो इससे हमें सुनिश्चित हो गया कि वह संख्या 47 है जो इसे भी डिवाइड कर देगी और इसे भी। ढूंढने की जरूरत ही नहीं है अब हमें, लॉजिक लगाने की, 2 लगाओ 3 लगाओ 13 लगाओ कुछ और लगाओ, फंस जाते वरना। तो वो संख्या 47 आ गई। अब 47 से इन दोनों को डिवाइड कर दिया और आ गया हमारा 13/29, इसका सरलतम रूप। देखिए भाग की क्रिया करके मैं आपको बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूं, बड़ा बड़ा करके समझा रहा हूं, वरना मैं ऐसे ही काट फाट के कह देता कि इनका सरलतम रूप ये आ गया। आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप अभी कैलकुलेशन करो बड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप इन कैलकुलेशन में माहिर हो जाओगे, 20 से 30 बार 50 बार इनको करके देख लोगे, तो तब आपको इस प्रकार की बड़ी बड़ी भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए पहले आप निम्न स्तर से चलो, धीरे धीरे चलो, स्पीड तो अपने आप बाद में आ जाएगी, पहले चलना सीख लो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा है इस प्रश्न में कि 14/33, 42/55 व 21/22 का मैस है क्या होगा। अक्सर स्टूडेंट्स गलतियां कर बैठते हैं। हमने आपको बताया है कि मैसे हमेशा हमारा पहाड़ा होता है, और यदि भिन्नों में मैसे पूछा है तो हम बात करते हैं अंश की, चाहे लैसे पूछे चाहे मैसे पूछे। यदि भिन्नों का लैसे पूछा है तो हम हमेशा अंश का लैसे लेंगे और हर का मैसे, और यदि भिन्नों में मैसे पूछा है तो हम अंश का ही मैसे लेंगे और हर का लैसे। लेकिन इस प्रकार की सिचुएशन में 33, 55, 22 को देख के लड़के और हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 11 का पहाड़ा याद आ जाता है, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, उठा के फटाक से 11 मार दिया, और ऊपर वाले का लैसा ले लेते हैं जल्दबाजी में। ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं आता, उन्हें आता है, बहुत अच्छे से आता है, लेकिन वहां पे एग्जाम की हड़बड़ाहट ऐसी होती है, और एक ये इतना सरल दे दिया। हमेशा याद रखना, जितना सरल क्वेश्चन होगा गलतियां होने के चांस भी उतने ज्यादा होंगे, क्योंकि हम उसे इतना सीरियसली नहीं लेते। हम उसे क्या लेते हैं कि सोचते हैं अरे ये तो 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 11 आ गया, डायरेक्ट से 11 लिखा और ऊपर क्या कर दिया, ऊपर वाले का लैसे ले लिया। लेकिन उसने भाई, मेरे भाई, उसने मैं से पूछा है, मैं से, तो हमें क्या करना है, ऊपर वाले का मैं से और नीचे वाले का लैसे लेना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से। तो हम क्या करेंगे, 14, 42 और 21 का मैसे ले लेंगे, और मैंने आपको बताया था मैसे हमेशा एक पहाड़ा होता है, मैसे हमेशा एक पहाड़ा होता है, यानी कि एक ऐसी संख्या जो तीनों संख्याओं को इन्हें डिवाइड कर देगी। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 छंग 42, तो मैसे कितना आ गया हमारा, 7 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं लैसे लेने की। लैसे को हम रफली लेके देख लेते हैं ताकि गलती न हो। मैसे को भी लेके देख सकते हैं, यदि आप कुशाग्र हो चुके हैं और आप जान चुके हैं फॉर्मूलों का यूज करना कि ये एक पहाड़ा होता है और हम वो पहाड़ा जानते हैं मैसे में, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, वरना गलती मत करना। आप 10 सेकंड ले सकते हैं, जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22। अब 3 से, 3 एकम 3, 5 जोगा तो 2 जोगा, अब फिर से 5 से देख लेंगे,
1 1 5 एकम 5 और 2। अब फिर से 2 से देख लेंगे 1 1। तो 11 तिया 33, 33 पंजे ऐसे कर लेंगे और गुणा 2। तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 33 पंजे 165, 165 दूनी हमारे 330। तो ये आ गया हमारा 330। देखिए 11 तिया 33, 33 पंजे 165, 165 दूनी 330, सभी की गुणा करके लिख दिया। तो हमारा लय से आ गया 330, मैं से आ गया हमारा 7। तो इसका मैं से क्या आया हमारा 7/330। ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आज आपको हमने लय से और मैं से की प्रश्नावली शुरू की है, कराई है। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करके देखें और हम भी विभिन्न प्रतियोगिता में आए हुए क्वेश्चन आपसे कराएंगे अगले पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आपसे मिस न हो और आप आने वाले एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकें और अच्छी किसी भी जॉब में बैठे हुए काम करें अपना बिंदास। देखिए ये जो मैथमेटिक्स होता है ये तो हर एग्जाम में कांस्टेंट बना दिया, नियत बना दिया कि भाई ये तो आना ही आना है, लेसन ऐसे में से तो सवाल आने ही आने। तो क्यों ना आप अच्छे से फोकस करें और हमारी वीडियो के माध्यम से तैयारी करें। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।